गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल मिसेस प्रदीप। कैसे हैं आप सभी? आई होप आप सभी बहुत ही अच्छे होंगे। तो हम सब जा रहे थे घूमने के लिए। पूजा और जो मेरी बहन है सिस्टर, वो अपने जा रही थी मासी के घर पे, और मैं, मम्मी और बाबू हम जा रहे थे, मतलब मैं जा रही थी अपने मासी के घर पे घूमने के लिए दुर्गा पूजा। और यहाँ कृषि है जो कि इस खेलने में लगा हुआ। ये ट्रेन पे कितना भी अच्छे से बोल ना, आवाज़ ही ठीक से नहीं आती, इसलिए मैंने सोचा वॉइस ओवर दे देते। और उसके बाद हम लोग पहुँच गए हावड़ा स्टेशन। हावड़ा स्टेशन पे तो इतनी भीड़ थी, इतनी भीड़ थी, मतलब रोज़ से ज़्यादा भीड़ थी। और होनी भी चाहिए क्योंकि दुर्गा पूजा का टाइम चल रहा है, तो सब लोग घूमने निकले, हम अकेले थोड़ी निकले, सारे लोग ही घूमने के लिए निकले, इसलिए इतनी ज़्यादा भीड़ हो गई थी वहाँ पे। और जब तक हम पहुँचे थे तब तक हल्की फुल्की शाम होने वाली थी। ये हम आ गए हैं जहाँ मेरी मौसी रहती है। तो पहले मैंने मौसी से मजाक किया कि हम नहीं आ रहे, फिर मैंने फ़ोन करके बताया कि नहीं हम आ रहे हैं, तो वो फटाफट से रेडी हो जाए। तो वो भी फटाफट से रेडी हो गई। फिर हम गए, किशु के लिए थोड़ा सा नाश्ता बनाया, उसके नाश्ता कराया, और फिर थोड़ा सा नाश्ता उसका पैक भी कर लिया। और उसको पैक करने के बाद उसको ले लिया, क्योंकि पता नहीं रास्ते में कितनी भीड़ होगी और कितना टाइम लगेगा नहीं लगेगा, इसलिए हमने किशु का नाश्ता पैक करके रख लिया था। इतनी हड़बड़ हो गई ना कि मिलने जुलने के बाद टाइम ही नहीं मिला वीडियो शूट करने का, बस था कि जल्दी जल्दी निकलो वरना रात हो जाएगी, फिर हम कब आएंगे। फिर भी हम जितना भी जल्दी निकलने की कोशिश करा, हमें फिर भी रात हो ही गई थी, काफ़ी ज़्यादा रात हो गई थी, 3 बज गए थे आने में। पहले तो मौसा साथ में रहते थे तो आराम से कोई दिक्कत नहीं होती थी, मौसा हमें पूरा अच्छे से घुमा देते थे। उस टाइम हम सब भाई बहन छोटे छोटे, लेकिन अब तो मौसा भी मतलब जाते नहीं हैं अब उतना घूमने के लिए। तो अब अच्छा है कि मेरे भाई सारे बड़े हो गए हैं, तो वो हमारे साथ जाते हैं। तो यहाँ मैं, मम्मी और बाबू और मौसी, हम सब पीछे वाली सीट पे बैठे थे, और मेरा भाई और मेरी बहन वो लोग आगे वाली सीट पे बैठे थे। वो लोग मतलब लोग लड़के जब हैं बड़े हो जाते हैं ना, तो घूमने के लिए या फिर किसी भी चीज़ के लिए ना सपोर्टिव हो जाते हैं, तो वो लोग ही हर जगह पे घुमाने के लिए लेके जाते हैं साथ में हमें। तो ये हम आए थे पहले वाले पंडाल में घूमने के लिए। पंडाल कहें या मूर्तियाँ, सारी एक से एक बनी हुई थी, इतनी खूबसूरत थी। या मूर्तियाँ भी जो थी इतनी खूबसूरत थी। और फिर हम लगे इस लाइन में, जो लाइन कम भीड़ ज़्यादा लग रही थी, और इतनी भीड़ थी, इतनी भीड़ थी, तो पता नहीं हमें लगा कैसा पंडाल है, लेकिन वाकई पंडाल बहुत ही प्यारा था। मतलब इतना सुंदर था ना, जिसमें छोटे छोटे बाल गोपाल बने हुए थे, इतनी सुंदर से बनाए हुए थे, छोटे छोटे से बाल गोपाल का रूप था। और हमें बहुत प्यारा लगा ये मंदिर, मतलब ये पंडाल देख के ना, मतलब लगा कि हाँ, हम इतना जो लाइन में लगे थे, इतनी भीड़ में जो हम थे, वो सारा ठीक था, वो उसमें कोई दिक्कत नहीं थी। हाँ, अगर भीड़ में रहते और पंडाल उतना खास नहीं होता ना, तो बहुत अफसोस होता कि बेकार में इतना लंबा लाइन, इतनी भीड़ में हम बेकार में फंसते हुए हैं। बट बहुत ही अच्छा था ये पंडाल।
तो यहाँ है मैं, मम्मी और मौसी, जिनसे हमें चला ही नहीं जा रहा है। बहुत दिक्कत हो रही है। शादी से पहले कितना चल लेती थी और अभी जो है कि चलने का नाम ही नहीं ले पा रही। मतलब थोड़े से में ही थक गई, क्योंकि बाबू को भी उठाना था। ये तो अच्छा था कि मेरा भाई था तो वो भी पकड़ लेता था, और वो हार जाता था वो मुझे दे देता था, और फिर मम्मी भी ले लेती थी और पलक भी ले लेती थी। हम लोग सब लेते लेते आए थे। लेकिन फिर भी कितना भी कुछ भी कहो, लेकिन बच्चा लेके घूमने में ना बहुत परेशानी होती है। पहले तो अकेले घूमना होता था तो घूम लेते थे। और ये है एक पंडाल जो राम मंदिर पे बेस्ड था, मतलब राम मंदिर जैसा बना हुआ था। और ये है जो बहुत ही फेमस हुआ था, अयोध्या का राम मंदिर, वो पंडाल, जिसमें इसमें इतनी ज़्यादा भीड़ थी ना, इतनी भीड़ थी ना कि हम खड़े थे, हम बस खड़े थे, वो लोग हमें खुद लेके चले गए। अगर चलना होता तो बहुत मुश्किल होती कि उतना दूर है कैसे चल के जाएंगे। और लाइन इतनी दूरी पे था, इतना लंबा लाइन था कि बस एक बार उस भीड़ में चले गए ना तो उसके बाद बाहर निकलने का कोई ऑप्शन नहीं था हमारे पास। बस हम आराम से भीड़ के अंदर पहुँचे और वो भीड़ हमें अपने आप ढकेलते ढकेलते लेके चली गई मंदिर तक। आ चुके हैं हम घर और अभी बैठे हुए हैं थोड़ा सा। अभी बज रहे हैं रात के 3 और किशु को रास्ते में खिला दिया था, उसका खाना लेके गई थी। और हमें थोड़ा देर हो गया था क्योंकि भीड़ बहुत थी। आज षष्ठी है, फिर भी बहुत भीड़ थी, बहुत ही ज़्यादा। मतलब लग ही नहीं रहा था कि षष्ठी या अष्टमी नवमी जैसा भीड़ था। फिर भी हमने घूम लिया, जो अच्छे अच्छे पंडाल बने थे वहाँ पे घूम लिया। फिर भी कुछ छूट गए हैं, अब देखते हैं। कल तो नहीं घूम पाऊंगी क्योंकि कल चली जाऊंगी घर में। कृषु का बर्थडे भी आ रहा है तो मैं चली जाऊंगी। आ चुकी हूँ मैं घूम के और अभी जा रहे हैं थोड़ा सा फ्रेश हो लेते हैं। उसके बाद फिर कृषु की गिफ्ट की अनबॉक्सिंग करेंगे। उस टाइम जल्दी जल्दी में ट्रेन का टाइम हो गया था तो हम लोग चले गए। हल्का फुल्का अंदाज़ा हो चुका है कि क्या है, लेकिन अब उसको खोल के देखूंगी कि हाँ उसमें क्या है। और कृषु देख के कितना खुश होता है। ठीक है, क्या है इसमें? क्या है? बैठो। इधर आओ। बैठो 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 बैठो। ये तो गाली है। ये क्या है बेटा कृषु? ये क्या है? ये तो गाड़ी है। ये क्या है बाबू? हाँ ये ये तो कृषु के लिए गाली है जो पापा। अच्छे लगेगा।
और ये यहाँ मैं कोशिश कर रही थी कृषु की गाड़ी को सेट करने की, उसे लगाने की कोशिश कर रही थी और कृषु भी देख रहा था कि ये गाड़ी लग क्यों नहीं रही है। मतलब बहुत ज़्यादा ना मुझे समझ में नहीं आ रहा था उसे लगाना कहाँ से है। तो वही मैं धीरे धीरे कोशिश कर रही थी कि लगा देती हूँ ताकि बाबू भी थोड़ा खेल लेगा उससे। तो ये मैंने कोशिश करते करते जब थोड़ा इधर उधर से दिमाग लगाया तो फिर ये लग गया उसमें। तो ये एक कृषु का छोटा सा प्यारा सा गिफ्ट, उसे बहुत अच्छा लग रहा है, वो बहुत इंजॉय कर रहा है अपने गाड़ी के साथ में। और अगर आपको भी कृषु का ये गिफ्ट अच्छा लगा हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और शेयर करें और बेल आइकन प्रेस करना ना भूलें। थैंक यू।